किस तरीके से आप देखिए ना, रात में गिरफ्तार कर रहे हैं आप, ठीक है ना, गिरफ्तारी किए क्यों किए, ठीक है ना भाई, वो अपने वकील को बुलाना चाह रहे थे पप्पू यादव जी, वकील को तो आने देना चाहिए था ना, वकील को बयान कर दे रहे हैं कि गुंडागर्दी वाले बिहार छोड़ दे। अरे तो सबसे बड़ा तो बिहार के गुंडा तुम ही हो, तो क्यों नहीं बिहार छोड़े, क्योंकि मतलब एक आम इंसान, कोई देखिए एक चोर तो नहीं ना, कोई चोर डकैत डाकू तो नहीं है ना, वो एक सांसद है, माननीय सांसद है। वो सांसद जो पप्पू यादव है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि देर रात शुक्रवार को उनकी गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी का मुद्दा कहीं ना कहीं 31 साल पुराना मामला बताया जा रहा है। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर मौजूद हैं, सीधा जानने की कोशिश करेंगे इस पूरी गिरफ्तारी को किस तरीके से देख रहे हैं। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से पप्पू यादव की शुक्रवार देर रात को गिरफ्तारी होती है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से वहाँ पे बिहार में आम जनता के लिए आवाज़ उठाने वाला, मतलब क्या होता है ना, सरकार होती है किसी समाज के लिए काम करने के लिए, गरीब अवाम के लिए, लेकिन जिस तरह से आप देख लीजिए कि पप्पू यादव वहाँ पे जनता के हित में बात करते थे, और जनता के हित में बात करने वाले को किस तरीक़ा से 2 बजे रात में जाती है वहाँ पे पुलिस और गिरफ्तार कर लेती है। आप देखिए, मतलब पप्पू यादव क्या ऐसा अपराध किए हैं, कोई उनके ऊपर अपराध सिद्ध भी नहीं हो रहा कि हाँ हमने क्या किए हैं, लेकिन इस तरीके से पप्पू यादव को गिरफ्तार कर रहे हैं। अब समझिए क्या हो रहा है वहाँ पे, बिहार सरकार क्या कर रही है। एसपी कह रहे हैं कि पप्पू यादव जो अपनी कोर्ट में जो अर्जी लगानी होती है वो नहीं जा रहे थे, इसलिए गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने साफ साफ नोटिस जारी किया है। नहीं, देखिए वहाँ के एसपी जिस तरीके से कह रहे हैं, पांडे जी को हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब अर्जी लगाने नहीं जा रहे हैं, मतलब वो उनका जो हाजिरी है वो टूटा है वहाँ पे। हाजिरी टूटा है तो ठीक है ना भाई, अगर मान लिया वो सांसद हैं, मान लिया यहाँ पे दिल्ली पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, या कुछ भी उनको आवाम के बीच में जा रहे हैं, मालूम है आपको पप्पू यादव कितना हेल्पिंग नेचर के इंसान है, हर गरीब के लिए हर वक्त खड़े हो जाते हैं, किसी का पैसा से हो, जिस तरीके से वो मदद करते हैं पप्पू यादव। अब पप्पू यादव मदद कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं ना ये लोग, देखिए जिस तरीके से आप उनको एक बार नोटिस दीजिए कि हाँ भाई आपका ये बेल टूटी हुआ है या आप नहीं आ पाए हैं यहाँ पे, लेकिन नोटिस न देकर डायरेक्ट पुलिस वहाँ पे उनके घर पे भेज दिए, और किस तरीके से मतलब पुलिस वाले वहाँ पे सिविल में हैं और गुंडाई तरीके से बात कर रहे हैं, मतलब जिस तरीके से पुलिस तो कहीं ना कहीं वारंट लेकर गई होगी ना सर, आप कैसे कह सकते हैं बिना वारंट के गई है पुलिस? नहीं, वारंट नहीं लेकर गई है तब तो बोल रहे ना, वारंट लेके ही नहीं गई ना पुलिस, वहाँ पे कुड़की जब्ती का बात कर रही है, वारंट पूछ रहे हैं तो वारंट है ही नहीं है। तो पप्पू यादव ने कहा है कि हमें मारने की ये साजिश है, क्योंकि आप किस तरीके से कर रहे हैं कि वारंट, पुलिस अपना काम ना करे, पुलिस अपना काम करे लेकिन सिस्टम से तो करे, संवैधानिक पद के तहत तो काम करे। आप रात में 12 बजे 2 बजे रात में उठ के चल जा रहे हैं, वो एक सांसद हैं, माने जाने एक चेहरा हो रहे हैं बिहार के वो हैं पप्पू यादव जी, और इस तरीके से मतलब 2 बजे रात में जाके हल्ला हंगामा कर रहे हैं उसके घर पे, तो ये कौन सा पुलिस का अपना काम कर रही है ढंग से? आप उनको एक नोटिस दे सकते थे, आप उनके पीए से बात कर सकते थे, आप उनके वकील से बात कर सकते थे कि हाँ पप्पू यादव जी का इस तरीका का ऐसा बेल टूटी हुआ है या कुछ भी हुआ, उनका हाजिरी नहीं हो रहा है। ये होता है ना सिस्टम से काम करना, संवैधानिक पद के तहत काम करना। वहाँ पे देखिए पप्पू यादव को गिरफ्तार करने की बात हो रही है, यहाँ सम्राट चौधरी क्या बात कर रहे, कोई गुंडा बचेगा नहीं। सम्राट चौधरी जो खुद एक गुंडा होकर इस तरीके का बात कर रहे हैं, आज संवैधानिक पद पे बैठकर इस तरीके सही तो कह रहे हैं कि बिहार में कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी, जिसको करना है गुंडागर्दी वो बिहार छोड़ दे। इसमें गलत क्या बोला है सम्राट चौधरी ने? नहीं, गलत क्या बोले, मतलब गुंडा जो भी है बिहार में, गुंडा जो भी है बिहार में, मतलब सम्राट चौधरी के नज़र में विपक्ष के नेता लोग ही हैं क्या गुंडा, और सत्ताधारी में कोई गुंडा नहीं है? किस तरीके का ये बात है? मतलब विपक्ष के नेता को टारगेट करना, जनता को भ्रमित करने वाला कि हाँ देखिए यही है जो आपके साथ गलत साल पुराना अगर मामला निकल कर आया है तो कुछ होगा तभी तो निकला है ना सर, ऐसे ही थोड़ा ना कोई किसी को उठा लेगा। देखिए कुछ भी निकल के आया है, कहना यही तो है, मामला तो था ना, मामला है 31 साल पुराना मामला, बोलते हैं कि वो एक रूम रेंट पे लिए, उसमें ऑफिस के बात है, सुन रहे हैं यही सुन रहे हैं, ठीक है। अगर वो इतने बड़े सांसद हैं, वो सांसद है पप्पू यादव, इतने नामी है, ये चीज को, ये मैटर को क्यों नहीं और पहले उठाई पुलिस ने? कुछ तो वजह होगा ना, क्यों नहीं उठाई? ये देखिए तो सम्राट चौधरी ने पहले ही बोला था कि अगर हमारी सरकार आती है तो कहीं ना कहीं बिहार में जितनी भी गुंडागर्दी है वो खत्म होगी, तो कर रहे हैं अपना काम। ये नंबर में शायद पप्पू यादव का नंबर अभी आया है ना, 5-6 महीना 4 महीना के बाद है ना। ये देखिए क्या है ना, अभी ये क्या हो रहा है ना, केंद्र की राजनीति जिस तरीके से चल रही है ना अब बिहार में, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मुद्दा भड़काने या भटकाने वाली बात हो गई। अब इस तरीके से हम देखें तो आप राजनीति पॉलिटिकली बताएं तो आपको क्या हो रहा है ना, देखिए विधानसभा चल रहा है, विधानसभा में किस तरीके से कांग्रेस के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी मुद्दा उठा रहे हैं, किस तरीके से एप्स्टीन का, MM नरवाल की किताब का, यहाँ पे ट्रेड डील इन्होंने किए हैं, इसका मुद्दा उठा रहे हैं। और ये मुद्दा को जिस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी दबाने के लिए खेल कर रही है, कि ये देखिए सोशल मीडिया पे इस चीज़ का पूरा वायरल होगा कि हाँ देखिए किस तरीके से
जो अपना ट्रेड डील किए मोदी जी ने, किसान का क्या हाल बुरा होगा उसको लेकर है। लेकिन ये चीज को दबाने के लिए वहां पे हंगामा किए पप्पू यादव को क्या करने का था? अगर पप्पू यादव गलत नहीं है तो इस तरीके से क्यों घबरा रहे हैं? जिस तरीके से वो पोस्ट कर रहे हैं कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, अगर पुलिस अपना काम कर रही है तो उसमें मारना कैसा? पुलिस तरीके से गिरफ्तार करके ले गई है ना, ये तो है नहीं कि कुछ गलत तरीके से उन्होंने गिरफ्तार किया। नहीं, गलत तरीका से नहीं, मतलब गलत तरीका तो आप ऑलरेडी पहले देखिए ना कि इतना रात में जाना क्या तरीका है ये? इतने रात 12 बजे 2 बजे रात में जाना ये कोई तरीका है क्या? तो क्या आप पुलिस को बताएंगे कि वो किस टाइम जाए? किस टाइम जाए मतलब एक आम इंसान, कोई देखिए एक चोर तो नहीं ना, कोई चोर डकैत डाकू तो नहीं है ना, वो एक सांसद है, माननीय सांसद है वो, और सांसद के घर पे जाने का ठीक है ना भाई, आप जाइए ना। इसके लिए कोई पप्पू यादव ने थोड़ी नहीं बोल रहे कि नहीं हम आएंगे। और वहां पे देखिए किस तरीके से आप बोल रहे हैं ना मारने का, उनको सिविल में आके वो किस तरीके से बात हो रहा है आप देखेंगे शायद वो सोशल मीडिया पे जिस तरीके। सांसद आप कह रहे हैं, बिल्कुल चुने हुए सांसद है, लेकिन कानून की नजरों में तो अपराधी है ना, क्योंकि वो अपने केस पे प्रॉपर टाइम से नहीं जा रहे थे। तो कानून तो ये नहीं देखेगा ना कौन सांसद है कौन आम इंसान है। देखिए कानून के तौर पे अगर देख रही हैं आप, तो कानून के तौर पे जो आज ये कानून के बैठे हैं जिम्मेदार वहाँ पे सम्राट चौधरी भी तो खुद थे कल को। लेकिन आज क्या है ना, वहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, देखिए नीट का एग्ज़ाम को लेकर पप्पू यादव ने किए, रोजगार के लिए जितना लाठी डंडा युवा पे चला उसको लेकर हम आवाज़ उठाएं, बहुत तरह का। देखिए जनता के, गरीब जनता के लिए आवाज़। गुनहगार को छोड़ दिया जाए अगर वो अच्छाई की बात कर रहा है? नहीं, छोड़ने की बात नहीं हम कर रहे हैं ना, आप उनको सजा दीजिए। अगर उनके खिलाफ कोई साबुत सिद्ध हो रहा है तो आप उनको सजा दीजिए। लेकिन ये किस तरीके का, मतलब कि हुड़दंग मचाने वाला काम कर रही है सरकार हुड़दंग मचाने वाला काम कर रही है ना। आप कोई भी है, आप देखिए विपक्ष के नेता पे ही क्यों आता है आरोप, और सत्ताधारी नेता पे नहीं आ रहा आरोप, आपका देख लीजिएगा। तो क्या लग रहा है गुंडागर्दी चल रही है इसमें भी? गुंडागर्दी ऑलरेडी चल रही है ना। सम्राट चौधरी जब से वहाँ बिहार में बने हैं, जो मतलब सच के लिए, हक के लिए आवाज़ उठाता है, उनके ऊपर बुलडोजर चलता है, उनके ऊपर जेल का केस मुकदमा होता है, यही सब हो रहा है बिहार में। अब क्या लग रहा है जिस तरीके से पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है, ठीक है, उनके जो समर्थक हैं वो लगातार जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी गलत है, और कहीं ना कहीं समर्थक निकल कर भी आए थे बाहर, क्या लग रहा है अगर रिहाई नहीं होती तो कुछ और मोड़ आता है इस केस में? देखिए मोड़ तो आएगा ना, क्योंकि देखिए जो जनता के दिल में बसते हैं ना, जनता उनके लिए सड़क पे भी आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, क्योंकि जनता के हित के लिए वो काम करते हैं। जिस तरीके से पप्पू यादव कि हर इंसान के लिए, और सम्राट चौधरी उनको बदनाम कर रहे हैं, उनकी छवि गिराने के लिए। बदनाम कहाँ कर रहे हैं? उन्होंने साफ बोला है कि गुंडागर्दी करने वाला बिहार छोड़ दे। आप अगर किसी प्रदेश के या राज्य के गृह मंत्री होगे तो आप भी तो ये सोचेंगे ना कि गुंडागर्दी ना हो। नहीं, ये जिस तरीके सम्राट चौधरी जिस तरीके से ये बयान कर दे रहे हैं कि गुंडागर्दी वाले बिहार छोड़ दे, अरे तो सबसे बड़ा तो बिहार के गुंडा तुम ही हो, तो क्यों नहीं बिहार छोड़े? क्योंकि गुंडागर्दी करके तो आप बैठ गए वहाँ पे, आप संवैधानिक पद पे बैठ के इस तरीके से गुंडाई कर रहे हो कि मतलब एक चुने हुए सांसद को इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हो। क्योंकि देखिए क्या हो रहा ना कि वहाँ पे जान रहे सांसद को पुलिस ने गिरफ्तार किया, सर भूल गए आप। पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस किसके अधीन आती है? पुलिस अपना काम कर रही है ना, काम कर रही है, मतलब इस तरीके का काम करेगी। ये आप जाएंगे उसको, किसी भी सांसद को इस तरीके कार्रवाई चलेगी ना, कार्रवाई चलेगी, गिरफ्तारी हुई है तो कार्रवाई चलेगी। देखिए सब कुछ चलेगा, सिस्टम के तहत सब कुछ चलेगा। अगर मान लिया पप्पू यादव जी को जेल में डाले हैं, वो बेल भी होगा, उनको बाहर भी आएंगे, हर कुछ काम करेंगे अपना, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। लेकिन ये तो नहीं करें कि कोई चुने हुए सांसद को इस तरीके से, जो साफ छवि का, जो जनता के हित के लिए बात कर रहा है, जनता के लिए लड़ रहा है, आप उसको दबा रहे हैं। तो और इससे मनोबल गिरफ्तारी गलत है नहीं। किस तरीके से आप देखिए ना, रात में गिरफ्तार कर रहे हैं आप, ठीक है ना, गिरफ्तारी किए क्यों किए, ठीक है ना भाई, वो अपने वकील को बुलाना चाह रहे थे पप्पू यादव जी, वकील को तो आने देना चाहिए था ना, वकील को आप पहुंचने दिए, वकील को नहीं पहुंचने दिए, वहां पे हाथापाई तक का बात हो गया। ये कौन सा तरीका है? ठीक है। तो देखिए जिस तरीके से आपने भी देखा कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी से कहीं ना कहीं सियासी पारा गरमाया हुआ है, और कहीं ना कहीं पप्पू यादव के समर्थक भी ये कह रहे हैं कि गलत गिरफ्तारी हुई। पप्पू यादव का ये कहना है कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि 31 साल पुराने मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं पूनम, आप देखते हैं विस्तार भारत।